Good morning, students. Today in this video, we will learn the poem The Pied Piper of Hamelin of class 7th. This poem is written by Robert Browning. And when did he write this poem? One of his friend's son was ill, and just to make him entertain, he just wrote the story, and this story is converted into the poem. Okay, let's start the poem. Hamelin Towns in Brunswick, by famous Hanover city, the river Weser, deep and wide, washes its fall on the southern side. बच्चों इसमें ये जो सबसे पहले in the first stanza the poet is describing the Hanover city. हैनोवर सिटी में एक छोटा सा गांव था हैमलिन्स टाउन छोटा सा शहर था इन ब्रंसविक द स्टोरी इज ऑफ जर्मनी और उस सिटी के पास एक रिवर थी जिसका नाम था वेजर बहुत डीप एंड वाइड बहुत बड़ी वॉशेज इट्स वॉल ऑन द सदर्न साइड उस हैमलिन टाउन के जो साउथ एरिया में एक रिवर थी और वो साउथ के एरिया को टच करती थी अ प्लेजेंटर स्पॉट यू नेवर स्पाइड स्पाइड मीन्स सो बहुत ही सुंदर शहर था जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा बट when begins my ditty a short simple song ditty लेकिन जो मैं तुम्हें अब सुनाने जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 500 years ago और ये कब हुआ था 500 years पहले टू सी द टाउन्स folk suffer so from vermin was a pity और उस शहर पर जो एक विपत्ति आई थी एक शहर पर एक तरह से श्राप फ्रॉम वर्मिन वर्मिन मीन्स हार्मफुल एनिमल्स हेयर रैट्स एक ऐसी आपत्ति आ गई थी जिसे सुनकर तुम्हें भी बहुत दुख होगा ऐसा क्या हो गया था उस शहर के ऊपर तो दिस स्टोरी इज अबाउट कि उस शहर में इतने सारे रैट्स आ गए थे कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था rats they fought the dogs and killed the cats and bit the babies in the cradles and ate the cheese out of the vats and licked the soup from the cook's own ladles अब आप देखो बच्चों रैट्स उन्होंने क्या क्या किया इस टेंशन में ये बताया गया है कि व्हाट वर द रैट्स डूइंग इन द सिटी व्हाट डिड दे डू व्हाट मिस्चीफ दे वर डूइंग ओके क्या क्या चीजें उन्होंने खराब कर दी थी वो डॉग से लड़ रहे थे कैट्स को किल कर रहे थे और जो छोटे छोटे बेबीज अपने बेड में सोते थे उनको भी काट लेते थे एंड एट द चीज आउट ऑफ द वेट्स और वेट्स क्या होता है यहाँ देखते हैं हम स्टोरेज टैंक्स छोटे छोटे जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं वहां से सूप भी लीक कर देते थे ओके स्प्लिट ओपन द केग्स ऑफ सॉल्टेड स्प्रेड्स केग्स इज बैरल्स और स्प्रेड स्मॉल फिश छोटे छोटे फिशेस जो हम ओपनली रख देते हैं सॉल्ट लगा के उनको भी स्प्लिट कर देते थे सब कुछ खराब मेड नेस्ट इनसाइड मेन संडेज हैट्स और जो मेन जो वहाँ के लोग संडेज को हैट पहन के घूमते थे उस हैट के अंदर उन्होंने अपना नेस्ट बना लिया था नेस्ट मतलब वहां उन्होंने अपना घेरा बना बना के रख दिया मतलब पूरे शहर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जहां पर उनका अटैक ना हुआ हो हर चीज में उनकी एंट्री थी एंड इवन स्पॉइल द वुमेन्स चैट्स by drowning their speaking with shrieking and squeaking in 50 different sharps and flats अब शार्प्स एंड फ्लैट्स पहले देख लीजिए हाई पिच साउंड और फ्लैट्स लो पिच साउंड और उनका शोर उन हर जगह उन रैट्स की आवाज ऐसी थी कि जो वुमेन्स है जो चैट करती हैं उनकी चैट भी बिल्कुल खराब हो गई थी यानी वुमेन की आवाज आनी बंद हो गई थी सिर्फ चारों तरफ उन रैट्स की आवाज थी विद श्रीकिंग एंड स्क्वीकिंग या श्रीकिंग स्क्वीकिंग क्या होता है चिल्लाना बोलना उन सब की आवाजों के नाम है इन 50 डिफरेंट शार्प्स एंड फ्लैट्स यानी 50 डिफरेंट वॉइसेस आ रही थी कहीं हाई पिच साउंड थी कहीं लो पिच साउंड थी ओके अब थर्ड स्टैंजा में अब रैट्स का इतना अटैक हो गया था तो क्या होता है वन डे द टाउन फॉक फ्लॉक टू द टाउन हॉल दे अपील टू द मेयर अब शहर के लोग सारे अब वहां के अपने मेयर के पास जाते हैं मेयर से करते हैं टू अर्जेंटली लुक फॉर सम मीन्स टू रिड द टाउन्स ऑफ रैट्स वो अपने मेयर से अपील करते हैं कि कोई ना कोई इस समस्या का समाधान निकाले ताकि इन रैट से पीछा छूट सके सडनली अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन टॉल थिन वियरिंग अ लॉन्ग रेड एंड येलो कोट अपीयर्ड इन द डोरवे तभी क्या होता है एक स्ट्रेंज लुकिंग मैन बड़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी वहां आता है जो
टॉल था, थिन था, उसने लॉन्ग रेड और येलो कोट डाला हुआ था जो बहुत पुराने फैशंस का होता है, अपीयर्ड इन द डोरवे, वहां पर आया। ही टोल्ड द मेयर ही कुड rid the entire town of rats from the price of 1,000 guilder। उसने ये बताया कि वो उस शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन उसके बदले उसने उसे क्या चाहिए? 1,000 गिल्डर्स। गिल्डर्स क्या होते हैं बेटा? ये करेंसी का ही नाम होता है। द फॉर्मर यूनिट ऑफ मनी इन द नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो मनी हुआ करती थी, तो वो 1,000 गिल्डर्स की डिमांड करता है। यहाँ पर अब उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है एक तरह से। द मेयर एग्रीड ग्लैडली। अब मेयर बहुत एग्री खुशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while। अब into the street the piper stepped, यानी अब वो पाइपर कहाँ कदम रखता है? वहां की उस शहर की गलियों में। स्टेप्ड मतलब इंग्लिश वर्ड फॉर स्टेप्ड इन, अंदर आता है। उसके फेस पर एक स्माइल थी, जैसे कि वो जानता है कि वो क्या मैजिक करने वाला है अपनी इस पाइप से, यानी जो उसके हाथ में बांसुरी थी। इन हिज क्वाइट पाइप द वॉइल, थोड़ी देर में वो क्या जादू करने वाला है जैसे कि उसको पता है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। Then, like a musical adept, to blow the pipe, his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled। फिर वो क्या करता है? क्या शुरू करता है? देन लाइक अ म्यूजिकल एडेप्ट। लाइक अ म्यूजिकल एडेप्ट यहाँ मीनिंग दिया हुआ है एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन की तरह। लाइक अ म्यूजिकल एडेप्ट मीन्स एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन की तरह वो अपना पाइप बजाना शुरू करता है। जब वो पाइप बजाता है तो उसके लिप्स जिस पोजीशन में होते हैं उससे उसके फेस पर रिंकल दिखाई देते हैं, और उसकी ग्रीन ब्लू आईज भी चमकती हैं उस टाइम। लाइक ए कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल। इस तरीके से जैसे हम कैंडल लाइट पर सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं तो एकदम से लाइट ब्लिंक करती है, तो उसी तरह से उसकी आंखें चमक रही थी। एंड और 3 shrill notes the pipe uttered, you heard, as if an army muttered, and the muttering grew to grumbling, and the grumbling grew to mighty rumbling। Now, students, from these 4 lines, you can understand the rhyming scheme of the poem. You can see uttered and muttered are rhyming same, so we can take them A, and grumbling, rubbling, they are rhyming same, so we can take B, B. So then rhyming scheme of the poem is A, B, B. Okay, and ere 3 shrill notes the pipe uttered, जैसे ही पाइप पाइपर ने अपना पाइप बजाना शुरू किया, 3 डिफरेंट आवाजें उसने निकाली। अभी 3 डिफरेंट आवाज निकालने से पहले यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर, ऐसा लगा किसी आर्मी की धीरे धीरे आवाज आ रही है। अब ये आर्मी किस चीज की थी? ये आर्मी रैट्स की थी, कि दूर से आर्मी की आवाज आ रही आती हुई। मटरिंग यानी धीरे धीरे आवाज आ रही है। एंड द मटरिंग ग्रू टू ए ग्रम्बलिंग, और ये धीरे धीरे आने वाली आवाज ग्रू बढ़ गई तेज आवाज में। ग्रम्बलिंग मतलब अब उससे ज्यादा तेज आवाज आ गई। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू माइटी रम्बलिंग, और उससे भी ज्यादा तेज आवाज आई रम्बलिंग। रम्बलिंग मीन्स आपको दिया हुआ यहाँ पे डीप हैवी नॉइस। नाउ द ग्रम्बलिंग चेंज इनटू डीप हैवी नॉइस, and out of the house the rats came tumbling, or great rats, small rats, lean rats, brawny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old plodders, gay young friskers। और जैसे ही आवाजें निकलनी शुरू हुई थी, डीप हैवी नॉइस, और तभी क्या हुआ? हर घर से सभी के सभी रैट्स बाहर आना, फॉल्स एक एक करके कूद के बाहर आने लगे। ट्रम्बलिंग में कूद कूद कर बाहर आ रहे हैं। बड़े रैट, छोटे रैट, पतले रैट, ब्रॉनी रैट्स, ब्रॉनी मस्कुलर रैट्स, यानी एक लीन मतलब पतले और ब्रॉनी में मोटे। ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, टॉनी, हर तरीके के रैट्स हर घर से निकल कर आने लगे। गेव ओल्ड प्लोडर्स, गे यंग फ्रिस्कर्स। प्लोडर्स दोज हु वॉक स्लोली, और फ्रिस्कर दोज हु जंप प्लेफुली।
यानी सभी तरह के रैट्स, जो धीरे चलने वाले भी और जल्दी से तेज चलने वाले भी, सभी तरह के रैट्स एकदम से कूद कूद कर बाहर निकलने लगे, क्योंकि पाइड पाइपर जो पाइप अपना ब्लो कर रहा था उसकी आवाज इतनी एन्चेंटिंग कर दी थी उसने एयर में, कि तभी रैट्स बाहर निकल के आने लगे। नाउ नेक्स्ट, fathers, mothers, uncle, cousins, cocking tails and prickling whiskers, families by tens and dozens, brothers, sister, husbands, wives followed the piper for their lives. फादर, मदर, अंकल, कजन, सब लोग पाइट पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे। फैमिलीज बाय टेंस एंड डोजन्स, यानी 10 की 12 लोगों की फैमिली, सब एक साथ सब पीछे पीछे पाइट पाइपर के जाने लगे। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, गली गली वो बजाता रहा और आगे बढ़ता रहा। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलोड डांसिंग, और उसके पीछे पीछे सब डांस करते हुए पीछा करते रहे। यानी जब चूहे उसके पीछे पीछे उसको सब फॉलो कर रहे थे, सारे के सारे जो रैट्स थे पाइट पाइपर के पीछे फॉलो कर रहे थे। अनटिल दे केम टू द रिवर वेजर, जब तक, कहाँ तक उन्होंने पीछा किया? रिवर वेजर की तरफ। मैंने आपको बिगिनिंग में बताई थी रिवर वेजर सदर्न साइड में थी सिटी की। और पाइट पाइपर पाइप ब्लो करता बजाता बजाता बांसुरी बजाता बजाता रिवर वेजर की तरफ गया। वेर इन ऑल प्लांट एंड पेरिश, और रिवर वेजर की तरफ जाते ही सारे के सारे रैट्स उसमें डाइव किया, सबने कूद गए और सब मर गए। द टाउन फॉग रीजॉयस, पूरा शहर खुशी से झूम उठा। हैमलिन वॉज एट लास्ट फ्री ऑफ रैट्स, पूरा शहर यानी हैमलिन सिटी अब रैट से पीछा छुड़ा चुकी थी। द पाइपर आस्क्ड द मेयर टू गिव हिम हिज ड्यू, नाउ द पाइपर सेड टू द मेयर टू क्लियर हिज ड्यू, that means to give him 1,000 guilders. The ungrateful mayor and the corporation refused, saying that as the work was already done, all they could offer the piper was a hearty drink of wine. क्योंकि टास्क वॉज ऑलरेडी बीइंग डन, तो जो मेयर था वो अब उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया उसको देने से वो 1,000 गिल्डर्स, और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उसको एक हेल्दी ड्रिंक ऑफ वाइन ऑफर कर सकते हैं। Little did they know what fate would befall the people of the town for their ingratitude. वो लोग नहीं जानते थे कि ऐसा करने से उनके शहर पर क्या, उनके शहर का क्या दुर्भाग्य हो सकता है, क्या उनके साथ क्या घटित हो सकता है, कि पाइट पाइपर उनके साथ क्या कर सकेगा। वंस मोर ही स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, एक बार फिर वो स्ट्रीट में उसने कदम रखा। स्टेप्ड इनटू, एंड टू हिज लिप्स अगेन laid his long pipe of smooth straight cane, and he blew 3 notes, such sweet soft notes as yet musical's cunning never gave the enraptured air. एक बार फिर पाइट पाइपर गलियों में घूमा। अब उसने अपने लिप्स पर फिर से अपना बांसुरी लगाई जो सीधी थी। और ये क्या, अभी उसने 3 नोट्स बजाए भी नहीं थे। जो उसने नोट्स बजाए थे उसका जो म्यूजिक था वो इतना स्वीट म्यूजिक था कि नेवर गेव द एनरैप्चर्ड एयर, ऐसा स्वीट म्यूजिक कभी भी नहीं बजा। एनरैप्चर्ड एयर इज एन्चेंटेड बाय द म्यूजिक, यानी पूरी की पूरी जो वहाँ की हवा थी वो उस म्यूजिक से बिल्कुल झूम उठी थी, पूरा म्यूजिक वहां पर फैल गया था। वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। म्यूजिशियंस कनिंग, सॉफ्ट नोट्स एज येट म्यूजिशियंस कनिंग, यहाँ पे म्यूजिशियंस कनिंग मतलब इस बार वो अच्छे मन से नहीं, कनिंग, कनिंग इन द सेंस वो कुछ सोच कर ऐसा म्यूजिक बजा रहा था। देयर वॉज अ रसलिंग दैट सीम्ड लाइक अ बसलिंग, अब एक भीड़ इकट्ठी हो गई, रस धक्का मुक्की। दैट सीम्ड लाइक अ बसलिंग, बसलिंग इज व्हाट, बिजी मूवमेंट, सब बिजी मतलब बहुत सारे लोग एकदम से दिखाई दिए। ऑफ मैरी क्राउड्स जसलिंग एट पिचिंग एंड हसलिंग, मैरी क्राउड यानी जो लोग खुशी खुशी बाहर आ रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे। जसलिंग मीन्स पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, और हसलिंग मीन्स पुशिंग, एक दूसरे को धक्का मुक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, वुडन शूज क्लैटरिंग, छोटे छोटे पैर भी। स्मॉल फीट्स यानी वो जो बाहर आए थे उनके कैसे पैर थे, छोटे छोटे। पैटरिंग मीन्स
वर मूविंग विद क्विक लाइट स्टेप, जल्दी 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 आगे बढ़ रहे थे, छोटे छोटे फीट। वो सब कौन थे? आगे हम पता लगाते हैं। वुडन शूज क्लैटरिंग, और जो जिन बच्चों ने वुडन, अब आप सुनोगे कि बच्चे, जिन बच्चों ने वुडन शूज पहने हुए थे उनकी आवाज आ रही थी, क्लैट कर रहे थे। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, छोटे छोटे हाथ ताली बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंड लिटिल टंग्स चैटरिंग, और उनकी बोलने की भी आवाज आ रही थी। एंड लाइक फाउल्स इन अ फार्म यार्ड व्हेन बॉर्ले इज स्कैटरिंग, लाइक फाउल्स इन अ फार्म यार्ड व्हेन बार्ले स्कैटरिंग। भाई इस लाइन में क्या होता है कि जब हम, जैसे क्या होता है कि हम बाजरा डालते हैं बर्ड्स के लिए, तो कई तरह की बर्ड्स आ जाती है फार्म से निकलकर अपनी हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो इसी तरीके से जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो भी इस स्वीट म्यूजिक को देखने के लिए, सुनने के लिए, वो भी उसके अंदर खो गए थे और उसका पीछा कर रहे थे। आउट केम द चिल्ड्रन रनिंग, बाहर निकलकर सारे बच्चे आ गए थे। ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स विद रोजी चीक्स एंड फ्लैक्सन कर्ल, सभी बच्चे, सभी छोटे छोटे बॉयज गर्ल्स जिनके चीक्स बिल्कुल रोज जैसे रेड थे, एंड फ्लैक्सन कर्ल्स मतलब गोल्डन हेयर्स उनके कर्ल्स थे। एंड स्पार्कलिंग आईज एंड टीथ लाइक पर्ल, उनकी आईज चमक रही थी, टीथ मोती की तरह चमक रहे थे। ट्रिपिंग एंड स्किपिंग रैन मेरीली आफ्टर, कूदते हुए, ट्रिपिंग करते हुए, धीरे भी और स्किप करते हुए भी वो आगे आगे खुशी खुशी बढ़ रहे थे। द वंडरफुल म्यूजिक विद शाउटिंग एंड लाफ्टर, और उस वंडरफुल म्यूजिक जो वो सुन रहे थे उसका पीछा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शाउटिंग और हंस रहे थे। द पाइपर लेड द डांसिंग चिल्ड्रन टू द हाई कॉपलबर्ग हिल, अ पाइपर, ये जो म्यूजिक बजा रहा था वो जानकर बजा रहा था ऐसा, और वो सभी बच्चों को डांसिंग करते हुए जो आ रहे थे उन्हें, उनको अपने साथ कहाँ ले जाता है? एक हिल पर, हाई बहुत ऊंची हिल पर। अ ह्यूज कैवन ओपन इन द हिल साइड, और जैसे वो उस हिल पर पहुंचता है एक बहुत बड़ी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। एंड द चिल्ड्रन फॉलोड द पाइपर इनटू द कैवन, और बच्चे पाइपर को फॉलो करते हैं और कैवन के अंदर चले जाते हैं, गुफा के अंदर। नेवर टू बी सीन अगेन, ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चे उधर कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। इन द लास्ट फोर लाइन्स द पोइट एड्रेसेस विली द चाइल्ड ही हैज रिटन द पोएम फॉर, और लास्ट फोर लाइन्स में पोएट, जिसके लिए पोएट ने ये पोएम लिखी थी, उसको एड्रेस करता है। उस बच्चे का नाम था विली। सो विली लेट मी एंड यू बी वाइपर्स, अब वो ये कहता है, तो विली चलो, लेट मी एंड यू बी वाइपर्स ऑफ, वाइपर्स ऑफ स्कोर्स आउट विद ऑल मैन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वाइपर्स ऑफ स्कोर आउट विद ऑल मैन, दोज हु गिव बैक टू पीपल वट एवर वी ऑफ देम। यस, कि चलो विली, मैं भी और तुम भी आज ये फैसला करते हैं, ये ऑफ करते हैं कि जो भी हम, जिससे भी हम प्रॉमिस करते हैं हम उसको रीबैक जरूर करेंगे, स्पेशली पाइपर्स की बात। एंड वट एवर दे पाइप अस फ्री फ्रॉम रैट्स और फ्रॉम माइस, इफ वी हैव प्रॉमिस देम ऑट, लेट्स कीप अवर प्रॉमिस। नाउ एट द in the last line the poet says that if we make a promise to someone we should keep our promise, जैसे कि पाइट पाइपर के साथ हुआ था कि अगर उसके साथ प्रॉमिस किया गया था तो उसे फुलफिल करना चाहिए था। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि was Piper good in senses, or was he right in taking the revenge? No, he was not right in taking the revenge of the with the children, because children were innocent. They did not do anything wrong. So why did they pay for that? Okay, na? Here are the questions of your book, and answers are also given to you. You can see, you can take the screenshot and can write the answers in your notebook. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।